जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं जीतू कुमार आप लोगों को एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, हम लोग के चल रहा था हिंदी व्याकरण में व्याकरण का पार्ट 1 आपको अपलोड हो गया था। अगर उस वीडियो को आप ना देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देखिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समझे ना। और देखिए, आप लोग का सब्सक्राइब और जो लाइक रहेगा यही हमनी को उत्साह बढ़ाएगा वीडियो बनाने में, समझे ना। तो थोड़ा सा इस पे क्या करेगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस जो आपका परिवार है इसको सपोर्ट कीजिए, समझे ना। तो देखिए, आज हम लोग लेके आ गए विशेषण का पार्ट 2, और इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जो देखिए आधा अधूरा जो बच गया था उसको आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और इसमें देखिए क्वेश्चन आपको साथ साथ बताते जा रहे थे किस तरह से पूछ रहा था। इसके पिछले जो पिछला एग्जाम हुआ था जो 2024 में हुआ, उसमें एक क्वेश्चन विशेषण से पूछ ले था, समझे ना। तो हो सकता है इस बार भी एक आध क्वेश्चन विशेषण से पूछे। तो देखिए एक एक नंबर हम लोग के लिए बहुत मायने रखता है। एक एक नंबर हम लोग के देखिए ऑब्जेक्टिव का मेन मकसद है एक नंबर। एक एक नंबर अगर हमने के देखिए सब्जेक्टिव में सब नंबर उठा लीजिएगा, लेकिन मेन आपका मार खाएगा कहाँ, ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव में एक एक नंबर पे आपका कमांड है तो आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा, समझे ना। आपका थोड़ा सा जो मार्कशीट आएगा उसको देखने में अच्छा लगेगा, समझे ना। तो उस तरह से उसको ऑर्डर पाउडर क्रीम लगा के एकदम चमका देना है, समझे ना, कि मार्कशीट जब भी आए ना तो उस पर देखला पे थोड़ा सा अच्छा लगे, समझे ना। क्या कि देखिए मार्कशीट पे भी हर तरह के लिखा रहता है, समझे ना। ओकरा में कोई में ए लगा हुआ रहता है, जैसे अति इंटर वाला में डी लगा हुआ रहता है। तो इस तरह से लगा हुआ रहता है, तो उसका मतलब है ऐसी ना लगा दिया, ऐसी सबके काहे ना लगा दिया। वो आपका मेहनत के अनुसार लगेगा, वही तो आपको चमकाएगा थिया के, समझे ना, मार्कशीट को। तो उस पे एकदम हम लोग के मेन मकसद रखना है, अच्छा से अच्छा नंबर लाना है, और इस बार का एग्जाम एकदम अच्छा से क्लियर करना है, समझे ना। और देखिए टेंशन नहीं लेना, बस रोज क्लास करना है और रोज इसको क्या करना है, रोज अपना क्या करना है कि रिवीजन करना है। रिवीजन सबसे ज्यादा मायने रखता है, समझे ना। रिवीजन आपका सबसे ज्यादा होना चाहिए, आपका सेल्फ स्टडी बड़ी काम आएगा। तो देखिए विशेषण के पार्ट 2 में आप लोग के देखिए क्या क्या पढ़ना था। जो जहां से बच गया था वहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिए सबसे पहले हम विशेषण की डिफिनेशन आप लोग को बताए थे कि वैसा वैसा शब्द जो किसी जो विशेषण उन शब्दों को कहते हैं, ऐसे शायद बोले थे, यही बोले थे। हाँ, तो देखिए विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की क्या बतलाता है, विशेषता या हीनता बतलाता है। विशेषण के 4 भेद होता है, जेकरा में बोले थे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण देखिए, गुणवाचक विशेषण आप लोग के लिखा दिए थे कि वैसा विशेषण जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, धर्म, आकार, रंग, रूप, दिशा का बोध कराता है। और आपको बताए थे हम एक संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में बोले थे कि वैसा विशेषण जो निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार था, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए उसमें बताए थे एक निश्चित में कि वैसा विशेषण जो निश्चित संख्याओं का बोध कराता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और वैसा विशेषण जो अनिश्चित संख्याओं का बोध कराता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आज देखिए, आज हम लोग के परिमाणवाचक विशेषण है। तो परिमाणवाचक विशेषण भी बस जस्ट वैसा ही है। परिमाणवाचक विशेषण आप लोग याद कर लीजिएगा। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण सब याद हो जाएगा, और सर्वनामिक विशेषण भी आज आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग लिखते हैं पहला परिमाणवाचक विशेषण। ये आपको क्या था, तीसरा था छोटू, परिमाण वाचक विशेषण। तो देखिए परिमाणवाचक विशेषण क्या था, अब इसमें हम लोग चलेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण क्या था। तो इसको धरिए पहले, परिमाण, परिमाण एक ओकर माप, माप माप, परिमाप, परिमाण, परिमाण, परिमाप, परिमाप, समझ में आ रहा है ना। परिणाम, परिमाण, यानी परिमाण मतलब उसका माप तोल का बोध होगा, समझे ना, उसका माप तोल का बोध होगा। तो बोलेंगे कि वैसा विशेषण जो किसी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के क्या बतलाता है। जैसे देखिए वैसा विशेषण जो किसी वह अति संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के अति निश्चित मात्रा, क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना कि उसका माप तोल का बोध कराता है, माप तोल का बोध कराता है, क्या कि परिमाण हमने की ज्ञात करना। तो बोलेंगे कि वैसा विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के माप तोल का बोध कराता। अब देखिए संज्ञा सर्वनाम शब्द में सब चीज आ जाएगा, ऐसी बात ना। संज्ञा जैसे हम लोग बोलेंगे तो संज्ञा में उसका नाम लेंगे, तो कोई वस्तु के भी नाम ले रहे हैं तो उसका क्या संज्ञा ही है। तो वही तो बोल रहे हैं, इससे कंफ्यूज ना होइएगा कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के माप तोल का बोध करा रहा है। तो इससे कंफ्यूज ना होना कि संज्ञा में तो नामो आ जाता, तो क्या, तो नाम आ जाता, उससे मतलब संज्ञा में क्या वस्तु के नाम ना आएगा।
तो उसको हमने मापते तोलते ना है। जैसे हमने चावल ले लेंगे, चावल उसका नाम है, उसको मापते तोलते हैं कि ना। दाल ले लेंगे तो उसको मापते तोलते हैं कि ना। दूध ले लेंगे उसको क्या करते हैं, मापते तोलते हैं। उसी तरह से तो बोलेंगे कि वैसा विशेषण जो किसी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के माप तोल का बोध कराता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। तो लिख देते हैं, वैसा विशेषण जो जो किसी वैसा विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के माप तोल का बोध कराता है। माप तौल का बोध कराता है। उसे देखिए, उसे परिमाणवाचक विशेषण अपना लिख लीजिएगा, उतना उसका लिख लीजिएगा, आगे बढ़ा लीजिएगा, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, समझे ना। देखिए वैसा विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के माप तौल का बोध कराता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आया ना। तो देखिए परिमाणवाचक विशेषण माप तौल, तब माप तौल में एक हो जाएगा आपको निश्चित बतला देगा एक आपको अनिश्चित बतला देगा। तब माप तौल देखिए, चावल को माप ही तौल के हैं, लेकिन बोल देंगे कुछ चावल, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका निश्चित मात्रा ना बोला, लेकिन हम जैसे ही बोल देंगे कि 1 क्विंटल चावल, तो क्या हो गया, इसका माप निश्चित हो गया। तो वही इसमें जो लिख देते हैं ऑप्शन में, जैसे जैसे में इसका हो जाएगा कुछ आटा। अब देखिए कुछ आटा है तो आटा को आप क्या करिएगा, मापिए तोड़िएगा, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कुछ आटा दे दीजिए। एक लिखते हैं 1 क्विंटल चावल, 1 क्विंटल चावल, कुछ दूध, सारा दूध, सारा दूध। ये सब क्या है, देखिए हम बोल रहे हैं कि कुछ आटा, 1 क्विंटल चावल, कुछ दूध, सारा दूध, समझे ना। तो देखिए एक कुछ है, एक एक निश्चित कर ले कि 1 क्विंटल चावल है। तो देखिए इसका भी परिमाणवाचक विशेषण की बताया था कि दो गो भेद होता है। तो जेकरा में निश्चित मात्रा उसका न कर ले कितना वजन है, वो अनिश्चित में चल जाएगा, जिसका निश्चित कर ले वो केकरा में आ जाएगा, निश्चित में आ जाएगा। तो वैसा विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के माप तौल का बोध कराता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे आपको सामने है, अब पूछ देगा 1 क्विंटल चावल कौन सा विशेषण है, तो विशेषण परिमाणवाचक विशेषण है। अगर एकरों में आप ऑप्शन दे ले रहेगा कि उसमें परिमाणवाचक विशेषण में भी कौन विशेषण है, तो बोल दीजिएगा कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ आटा अनिश्चित है, तो अब इसका भेद पढ़ते हैं के कर परिमाणवाचक के। तो एक हो जाता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, वाचक विशेषण, यानी वैसा विशेषण जो निश्चित मात्रा का, वैसा विशेषण जो निश्चित मात्रा का, निश्चित मात्रा मतलब वही निश्चित उसका वजन, समझे ना, निश्चित मात्रा का बोध कराता है, बोध कराता है, उसे उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे में 1 क्विंटल चावल लिखे थे, 10 किलो आटा, ये सब क्या आ जाएगा, ये सब आ जाएगा आपको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी मात्रा उसका निश्चित दे ले रहेगा, वजन उसका परफेक्ट रहेगा, एकदम आपको पता रहेगा, वो आ जाएगा निश्चित में। आज एगो रहता है अनिश्चित।
अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। यानी इसमें क्या आ जाएगा कि अनिश्चित मात्रा का बोध कराएगा, तो लिख देते हैं कि वैसा विशेषण जो अनिश्चित मात्रा का यानी वैसा विशेषण जो अनिश्चित मात्रा का बोध कराता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में सारा दूध, कुछ दाल, ये सब क्या आ जाएगा, अनिश्चित में आ जाएगा। समझ में आया? तो देखिए वैसा विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के माप तौल का बोध कराएगा उसे हम परिमाणवाचक विशेषण करेंगे, और परिणामवाचक विशेषण में उसका निश्चित मात्रा का बोध कराएगा तो निश्चित, अनिश्चित मात्रा का बोध कराएगा तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। समझ में आया तक? यानी वैसा विशेषण जो निश्चित मात्रा का बोध कराता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, और वैसा विशेषण जो अनिश्चित मात्रा का बोध कराता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एक है सर्वनामिक विशेषण। इसको देखिए तो लिखेंगे वैसा विशेषण, पहले लिख देते उसके बाद बता देंगे। वैसा विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के पहले आकर वैसा विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के पहले आकर, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के पहले आकर उसकी आने की ओर संकेत करता है, उसकी आने की ओर यानी कि देखिए वैसा विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के पहले आकर उसकी आने की ओर संकेत करेगा, वैसा विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के पहले आकर उसकी आने की ओर संकेत करेगा उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए क्या हो सकता है, जैसे देखिए वे हिरण दौड़ रहा है। अब देखिए कह रहा है हिरण है, तो हिरण संज्ञा होकर पहले आ गया वे, तो वे हिरण, तो देखिए उसके संज्ञा और सर्वनाम शब्द के पहले आकर उसकी आने की ओर संकेत किया कि वह हिरण क्या कर रहा है, दौड़ रहा। वह वे आदमी आ रहा है, वे आदमी आ रहे हैं। यानी देखिए वे आदमी आ रहे हैं, तो क्या किया, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के पहले आकर उसकी आने की ओर संकेत किया कि ना, कि वो आ रहा है, वो जा रहा है, कर रहा है ना, कि वे हिरण दौड़ रहा, तो हिरण को क्या कर रहा, किसी की ओर जाने का संकेत किया। तो वही है कि वैसा विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के पहले आकर उसकी आने की ओर संकेत करता है, तो उसको हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये था आपका विशेषण, समझे ना। देखिए विशेषण कुछ नहीं था, आपको बस थोड़ा सा पढ़ना था और इससे आपको 1 नंबर या 2 नंबर पक्का हो जाएगा। समझ में आया? तो देखिए आज के क्लास अगर अच्छा लगा तो ठीक, देखिए आप फिर आगे की देखिए, आगे की इंतजार करिएगा वीडियो के लिए, अगला वीडियो आएगा आपका, समझे ना। और यहाँ तक विशेषण तक आप लोग एकदम 4 फीट रहिएगा, तैयार रहिएगा, इतना आप लोग एकदम तैयारी कर ले रहिएगा यहाँ तक। इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़े में थोड़ा सा और मजा आएगा, समझे ना। तो देखिए दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगर देखिए अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए देखिए जय हिंद।